भगवान को अपने भक्त प्यारे होते हैं। शरणागत को कोई भी दुख संताप हो, भगवान उसे मझधार में कभी नहीं छोड़ते, बल्कि उसके सभी दुखों का हरण कर लेते हैं। यही भगवत कृपा है जिसे प्राप्त करने की लालसा हर किसी में रहती है। मनुष्य के 5 सबसे बड़े शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ और मोह। शरणागति होने का यही लाभ है कि साधक से अगर कोई चूक भी हो जाए तो भी उसे दोष नहीं लगता, क्योंकि उसका सारा उत्तरदायित्व तो भगवान का हो जाता है। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उसकी रक्षा के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बुजुर्ग किसी दरिया के किनारे जा रहे थे। एक जगह उन्होंने देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग ये देख करके बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठानी, इसीलिए दरिया में तैर कर उस कछुए का पीछा किया। वह कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर के रुका और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगा करके दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू किया। वो बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। आगे जा कर के देखा कि जिस तरफ वो बिच्छू जा रहा था उसके रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद करके भगवान की भक्ति कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सोचा, अगर ये बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वो कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उसी समय सांप को डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वो सांप वहीं अचेत होकर के गिर पड़ा। इसके बाद वह बिच्छू अपने रास्ते वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह भक्त उठा तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे पर लाया और फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठा करके सांप से उसकी रक्षा के लिए भेजा। वो भक्त उस अचेत पड़े सांप को देख करके हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो आंखें बंद करके प्रभु को याद करके उनका धन्यवाद देने लगा। तभी प्रभु ने अपने उस भक्त से कहा, जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं वो तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता और फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा ही तैयार रहती है। प्यारे सज्जनों, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से कोई माता अपने पुत्र की रक्षा के लिए हर वक्त तत्पर रहती है और कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, वैसे ही भगवान और संत सद्गुरु भी अपने प्यारे भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। एक बार एक संत जी के पास एक लड़का सत्संग सुनने के लिए आया करता था। संत से प्रभावित होकर के उस बालक ने दीक्षा के लिए अपने गुरु से प्रार्थना की। बाबा जी ने उसे मंत्र देते हुए कहा, बेटा इस महामंत्र का 11 लाख बार जप करके आओ, इसके बाद तुम्हें विचार करेंगे। लगभग कुछ महीने के बाद जप की संख्या पूरी होने के बाद वो बाबा जी के पास पुनः वापस आया। बाबा जी ने बालक को 11 लाख बार और जप करने के आने को कहा। अभी 3-4 वर्ष ही बीते थे। साधक जीवन में प्रवेश किए हुए उसके मन में श्रद्धा की कमी होने लगी। वो एक दिन कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए देखा। तांत्रिक ने उससे पूछा तो उसने अपनी उपासना के बारे में सब कुछ बता दिया। तांत्रिक ने पूछा, तुमने इतने वर्षों से इतनी संख्या में जप किया है, साधना करते हो,
क्या उससे तुम्हें कुछ अनुभूति हुई? उस लड़के ने कहा, अनुभूति तो कुछ नहीं हुई। तांत्रिक ने फिर कहा, देखो तुम अभी जवान हो, हमारी तरह से प्रेत सिद्ध कर लो, तुम्हारे सारे काम वो प्रेत कर दिया करेगा। मैं भी प्रेतों से काम करवाता हूँ और जीवन का आनंद लेता हूँ। बालक ने तांत्रिक से साधना की विधि जानी और शीघ्र ही थोड़े से मंत्रों के जप से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। उसने सिद्धि से तांत्रिक मंत्रों का जाप किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने तांत्रिक से फिर से कहा, मुझे तो कोई प्रेत सिद्ध हुआ ही नहीं। तांत्रिक ने कहा, पुनः प्रयास करो। इस बार उसने फिर प्रयास किया, लेकिन प्रेत प्रकट नहीं हुआ। तांत्रिक ने प्रेत को बुला करके पूछा कि तुम इसके सामने क्यों प्रकट नहीं होते? उस प्रेत ने कहा, मैं जैसे ही इसके थोड़े निकट जाता हूँ, इसके पीछे एक सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नहीं सकता। अवश्य ही कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा करती। इस घटना के कुछ समय के पश्चात उसको बाबा की याद है। जब बाबा जी के पास वापस आया तो बाबा जी बोले, बच्चा, तेरा पतन होने से साक्षात भगवान ने सुदर्शन चक्र से तुझे बचा लिया। भगवान ये तुझे नहीं बचाते तो हजारों वर्षों तक तू भी प्रेत योनि में कष्ट पाता। अतः नाम का प्रभाव प्रकट रूप से भले ही न दिखाई दे, तब भी नाम का प्रभाव तो होता ही है। नाम जपने वाले की रक्षा भगवान सदैव किया करते हैं। प्यारे सज्जनों, हमें कभी भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत आदि की सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और भगवान की ओर अपना ध्यान लगा करके सदैव गुरु की आज्ञा के अनुसार नाम जप और सिमरन करते रहना चाहिए, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा।